आओ मैं आपको बताना चाहता हूँ कौन है जो हजरत उमर फारूक आजम को नहीं जानता है, कौन है जो मौलाए हजरत उमर फारूक आजम को नहीं जानता। मेरे नबी फरमाते हैं अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। मेरे नबी आखिरुज़्ज़मा इरशाद फरमाते हैं अल्लाह पर 18,000 पर्रे आजम में अंबिया और रसूल के बाद कायनात में सबसे अफजल जात अबू बकर और उमर की है। अल्लाह अकबर के मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है हजरत उमर को कौन नहीं जानता। हजरत उमर रात की तन्हाइयों में मदीने का चक्कर लगाते थे, मदीने का चक्कर लगाते थे। उनका वाहिद मकसद यही हुआ करता था कि मदीने की गली में जो है, मदीने की गली में कोई ऐसा भूखा पड़ा तो नहीं है जो बगैर खाए सो गया हो। इस मदीना की बस्ती में कोई घर ऐसा तो नहीं है जो बगैर खाए सो गया हो। हजरत उमर हस्बे दस्तूर रोजाना मदीने का चक्कर लगा रहे थे। हजरत उमर बयान फरमाते हैं एक रात में मदीने का चक्कर लगा रहा था, एक गली से मेरा गुजरना हुआ ना, तो एक गली से जब मेरा गुजरना हुआ उस गली वो घर जो है कि कोई और नहीं था, वो एक बेवा का घर था, एक यतीम का घर था। हजरत उमर फारूक आजम बयान फरमाते हैं वो एक यतीम का घर था और उससे आवाज बुलंद हो रही थी। हजरत उमर ने कहा मैंने अपने कान को जो है दरवाजे से लगाया, जब दरवाजे से लगाया ना तो एक आवाज सुनाई देती नजर आई। वो आवाज कुछ इस तरह से थी, बेटी जो है माँ अपने बेटी से कह रही थी ए मेरे लाल मेरे लखते जिगर ऐसा कर दूध में पानी मिला दे, दूध में पानी मिला दे। उस वक्त इस्लाम की शहजादी ने कहा था अम्मा जी दूध में पानी मिलाने की बातें तू क्यों कर रही है? क्या तू मेरे नबी आखिरुज़्ज़मा का फरमान तूने नहीं सुना है? मेरे आका ने फरमाया है एक मुसलमान को कभी धोखा नहीं देता है, एक मुसलमान कभी झूठ नहीं बोला करता है। क्या तूने आका का फरमान नहीं सुना है? अल्लाह अकबर अभी इतना कहना था माँ असरार पे असरार कर रही है बेटा दूध में पानी मिला दे। तो बेटी ने कहा था अम्मा जी दूध में पानी मिलाने की बातें क्यों कर रही है, दूध में पानी मिलाने की बातें क्यों कर रही है? तो उस वक्त बेटी ने कहा था, अम्मा ने बेटी से कहा था बेटी बात इतनी सी है जब से तेरे बाप का साया जो है तेरे सरों से उठ गया है, मेरे सर से मेरे शौहर का साया उठ गया ना, अल्लाह की इज्जत की कसम मैंने बड़े बड़े लोगों के घरों पे तेरे रिश्ते भिजवाए लेकिन सबने ये कह करके इनकार कर दिया मैं शादी नहीं कर सकता। वजह क्या है? क्योंकि तेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। क्या तू जहेज में दे सकती है? अल्लाह अकबर अगर दूध में पानी मिला देगी कारोबार ज्यादा चलेगा, तेरा निकाह कर दूंगी। तो इस्लाम की शहजादी ने कहा था अम्मा जी तुझे पता नहीं है मैंने सौदा जो है दरे मुस्तफा से कर लिया है, मैं किसी मुसलमान को धोखा नहीं दे सकती हूँ, पूरी जिंदगी कुमारी रह सकती हूँ लेकिन अपने आका के बताए हुस्वे वसूल से कभी जो है अपने मुंह को मोड़ नहीं सकती हूँ। अल्लाह अकबर माँ ने पूछा था वजह क्या है? कहा मैं जो है दरे मुस्तफा से बिक चुकी हूँ। अल्लाह अकबर तो मुझे कह लेने दिया जाए जब तक बिके ना थे तो कोई पूछता ना था, तूने मुझे खरीद के अनमोल कर दिया, तूने मुझे खरीद के अनमोल कर दिया। अल्लाह समझ जब इतना कहना था माँ ने कहा बेटा दूध में पानी मिला दे। तो बच्ची ने कहा अम्मा जी हम दूध में पानी तो मिला ही देंगे, जरा मदीने का चक्कर लगा के तो आजा, मुझे ये खबर तो दे दे कि मदीना के सारे लोग सो रहे हैं। अल्लाह अकबर बुढ़िया खुशी के आलम में निकलती है, मदीने का चक्कर लगाती है। मदीने के सारे घरों का जब चक्कर लगाया दरवाजे बंद नजर आए, बुढ़िया अपने घर की दहलीज पे कदम रखती है, मुस्कुराते हुए लबो लहजे में कहती बेटा दूध में अब तो पानी मिला दे, मदीना के लोग सो रहे हैं। अल्लाह अकबर फिर बेटी ने कहा था अम्मा जी मदीना के लोग सो रहे हैं, क्या तूने उमर के दरवाजे पे दस्तक दिया? उमर की क्या कैफियत है? उमर सो रहा है कि जग रहा है? हजरत उमर कहते जैसे जुमला सुना मैं एक दीवार की पनाह लिया, बुढ़िया निकलती है मदीने का चक्कर लगाई, मेरे घर पे पहुंचती है, मेरा दरवाजा बंद मिलता है, बुढ़िया पलट करके आती है और आने के बाद कहती है बा मेरा बेटा मदीना के लोग सो रहे हैं, उमर सो रहा है। बच्ची ने कहा अम्मा जी अभी भी कोई इस मदीना के अंदर जग रहा है, अभी भी कोई मदीना के अंदर जग रहा है। आगे से पीछे के लोग इस रिवायत का इस्तेमाल करें, अभी मदीना के अंदर कोई जग रहा है, अभी कोई जग रहा है। बुढ़िया ने तड़प करके कहा था मदीना के लोग सो रहे हैं, मैंने मदीना के बागात का चक्कर लगाया, मैंने मदीना की गलियों का चक्कर लगाया, मैंने सारे दरवाजे पे जा करके दस्तक दिया, मदीना में सारे लोग सो रहे हैं, अब कोई जग नहीं रहा है, दूध में पानी मिला दे। उस वक्त बच्ची ने कहा था अम्मा जी सारे लोग
लोग सो रहे हैं, उमर सो रहा है, लेकिन इस मदीना के अंदर मदीना के लोग सो रहे हैं, उमर सो रहा है, लेकिन उमर का रब जो है वो कभी सोता नहीं है। कोई देखे या ना देखे, लेकिन उमर का रब जरूर देख रहा है, उमर का रब जरूर देख रहा है, उमर का रब जरूर देख रहा है। अल्लाह अकबर जब इतना कहना था ना, अब हजरत उमर फारूक आजम बयान फरमाते थे, मेरा वजूद कांपने लगा, मैं जारो कतार रोने लगा, मैंने अश्कों से भरा समंदर लेकर के बुढ़िया की दहलीज पर दरवाजे को खटखटाया। जब दरवाजा खुलता है ना, अल्लाह अकबर, जब दरवाजा खुला, हजरत उमर ने कहा था, अम्मा जी ये बता दे, मदीना के सारे लोग जो है महवे इस्तराहत है, लेकिन आज रात में तेरे घर से आवाज आ रही थी। बुढ़िया ने कहा, हजरत जी कोई मामला नहीं था। हजरत उमर ने कहा, अम्मा जी तू बता या ना बता, मैंने जो है उन बातों को सुन लिया है। अल्लाह अकबर इतना कहना था, बुढ़िया की आंखों से आंसू निकलने लगे, बुढ़िया रोने लगी ज़ारो कतार, अपने आंखों में दर्द भरा समंदर दिल में लेकर के उमर से करी, उमर जब तूने जो है दुख को सुन लिया उमर, तो मेरे हक में दुआ कर दे। हजरत उमर ने कहा था, अम्मा जी ये बता, क्या तू इस बच्ची का रिश्ता करेगी कि नहीं करेगी, इस बच्ची का रिश्ता करेगी कि नहीं करेगी। अल्लाह अकबर, हजरत उमर से बुढ़िया ने कहा था, बात इतनी सी है हजरत जी, अगर रिश्ते ना करना होता ना तो ये बातें जो आपने सिमात की ये कभी आप ना सुनते। कहा, अच्छा ये बता दे क्या रिश्ता करेगी। हाँ हजरत जी रिश्ता करूंगी, लेकिन कौन सा ऐसा खुशनसीब है जो मेरी बेटी को अपने गले लगाएगा, कौन ऐसा खुशनसीब है जो मेरी बेटी को अपने घर की जीनत बनाएगा, कौन ऐसा खुशनसीब है जो अपने मेरी बेटी को अपने घर की बहू बनाएगा। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। जब बुढ़िया फिर कहती है, हजरत उमर याद रख ले मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ उलमा सुने, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं। 3 मरतबा जुमला कहा। हजरत उमर ने आंखों में आंसू लेकर के एक दर्द भरा जुमला कहा था, कौन कहता है तेरे बच्ची के पास देने के लिए कुछ नहीं है, कौन कहता है तेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। मैंने मदीने के चक्कर लगाए, लेकिन खुदा की कसम जो जहेज मैंने तेरे घर में पाया वो मदीना में किसी घर में ना पाया। कौन कहता है तेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, तेरे बच्ची के साथ सच जैसी अजीम जहेज है जो तेरी बेटी के साथ मेरे घर पे आएगी। अल्लाह अकबर, इतना कहना था। बुढ़िया ने कहा, हजरत जी बता तो दे वो कौन सा नौजवान है जो मेरे बेटी से रिश्ता करेगा, मेरी बेटी से शादी करेगा। हजरत उमर तड़प करके बोलते हैं, वो वक्त का मुफ्ती है, वक्त का फकीह है, काबा में पहुंचता है तो काबा के इमाम मुसल्ला छोड़ देते हैं, वो काबा के अंदर बैठ करके, काबा में बैठ करके लोगों को नबी की हदीस पढ़ाया करता है, मसाइल की गुत्थियां सीधी करता है। वक्त का मुफस्सिर कुरान है, वक्त का जय्यद आलिम है, वक्त का जय्यद सिहाबी है। बुढ़िया मचल जाती है, वो कौन है? हजरत उमर ने कहा, वो कोई और नहीं, उमर का बेटा अब्दुल्ला है। क्या रिश्ते करेगी कि नहीं करेगी, क्या रिश्ते करेगी कि नहीं करेगी। अल्लाह अकबर, जब इतना सुनना था ना कि रिश्ते करेगी कि नहीं, हजरत उमर ने कहा, मैं रिश्ता करने के लिए तैयार हूँ। अल्लाह अकबर, सहाबा के मजमे में हजरत उमर ने खुतबा निकाह दिया, खुतबा पढ़ा है निकाह का। और हजरत अब्दुल्ला जब अपने शरीके जिंदगी के साथ जाने लगे, हजरत अपने शरीके जिंदगी के साथ जाने लगे। अल्लाह अकबर, हजरत उमर घर की दहलीज पर रोक लिया है। हजरत उमर ने कहा था, बेटा इस बूढ़े उमर पर एक एहसान कर देना, इस बूढ़े उमर पर एक एहसान कर देना। उस यतीम की बच्ची की आंखें भर आई थी। अब्बा जी आप ये क्या कह रहे हैं, आपने इस यतीम की बच्ची पर एहसान किया है, अपने घर की बहू बनाया है और हजरत अब्दुल्ला से निकाह किया है। एहसान तो आपका है मेरे ऊपर, लेकिन आप कह रहे हैं इस बूढ़े उमर पर एहसान कर देना। हजरत उमर कहते हैं, बात इतनी सी है, जब सहाबा का मजमा हो मस्जिद नबवी में बैठ करके मैं सहाबा का फैसला सुनाऊं तो बेटा पर्दे की आन से कह देना, हे उमर जरा सोच समझ के फैसला करना, कोई देखे या ना देखे, उमर तेरा रब तुझे जरूर देख रहा है, तेरा रब तुझे जरूर देख रहा है। अल्लाह अकबर, सारे हदीस बयान फरमाते हैं कि हजरत उमर जिनने कहा था कि मेरे नबी ने कहा था, अब्दुल्ला की ज़ुर्रियत में एक ऐसा बेटा पैदा होगा जिसे दुनिया उमर बिन अब्दुल अजीज कहेगी, जो इस्लाम का पहला मुजद्दिद होगा, जिसके दौरे खिलाफत में शेर और बकरी एक घाट पर पानी पिएंगे। खुदा की कसम, जब नस्ले उमर फारूक आजम का ये आलम है तो नस्ले जो है सहरा का आलम होगा।
नस्ले जो है अली मुर्तजा का आलम क्या होगा, तो मुझे कहने दिया जाए जब उनके कदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या हो।